प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं संतान प्राप्ति के लिए एक दिव्य प्रयोग। कई बार क्या होता है, शादी को काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन फिर भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसी सिचुएशन में हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आती है। डॉक्टर हमें कहता है बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई बीमारी इसमें नहीं आ रही है, और संतान फिर भी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इसका सहारा आप ले सकते हैं और संतान प्राप्ति में जो विघ्न चल रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और कई बार डॉक्टर बहुत सारी बीमारियां बता देता है। अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट की तो डॉक्टर कहता है कि बच्चादानी में सोजन है या फिर अंडों की कमी है या फिर कोई और बीमारी भी बता देता है जिसके चलते संतान प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप कर सकते हैं और इस उपाय से आप लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर की दवाइयां भी आप साथ में चला सकते हैं और साथ ये उपाय भी यदि आप करते हैं तो जल्द से जल्द आपको संतान की प्राप्ति होती है। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपके घर में कन्या तो हैं लेकिन पुत्र नहीं है। अब आपके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, वो पहले से घर में है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने वंश में वृद्धि करना। और वंश में वृद्धि कब होगी? जब पुत्र का जन्म होगा। तो यदि आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, पुत्री आपके घर में पहले से है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आप कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको आप दबा दीजिए। उसके बाद घंटी का निशान बनेगा, उसको भी आप दबा दीजिए। ऐसा करने से हमारी जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब ये प्रयोग आपने करना कब है इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बस एक ही बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, ये उपाय अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है। मान लीजिए आप अशुद्ध अवस्था में चल रहे हैं और 5 से 6 दिन 7 दिन आप अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाएं उस समय ये उपाय शुरू कर दीजिए और अगले महीने जब अशुद्ध अवस्था में आए उससे पहले ये उपाय छोड़ दीजिए। तो इसमें लगभग 20 से 25 दिन लगातार आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपने लगातार 3 महीने तक ये उपाय करना है। 3 महीने में क्या होगा, 1 महीने में 20 से 25 दिन आप कर पाएंगे, क्योंकि जब अशुद्ध अवस्था में होंगे तो 5 से 6 दिन वो आपने बीच में छोड़ने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से आपने 3 महीने लगातार ये उपाय कर देना है और शुद्ध अवस्था में ही ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए शिवलिंगी के बीज। ये जो शिवलिंगी के बीज होते हैं ये पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे, उनको बोल देना है कि शिवलिंगी के बीज दे दो। लेकिन ध्यान रहे, शिवलिंगी के बीज साफ सुथरे होने चाहिए, नए होने चाहिए, उच्च कोटि के होने चाहिए। कई बार दुकानदार पुराने बीज दे देता है, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए आपने साफ सुथरे और नए बीज लेके आने हैं। ये जो शिवलिंगी का बीज होता है इसका आकार शिवलिंग के आकार का होता है। शिवलिंग तो आप देखते हैं मंदिर में, तो शिवलिंग जो होता है ना उसी के आकार के ये शिवलिंगी के बीज होते हैं। तो ये शिवलिंगी के बीज आपने 100 से 200 ग्राम अपने घर में ले आने हैं। और क्या चाहिए? और चाहिए 1 गिलास दूध। अब दूध कौन सा? यदि गाय का दूध मिल जाए, और गाय भी कौन सी? बछड़े वाली गाय। बछड़े वाली गाय का यदि 1 गिलास दूध आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। और यदि ये नहीं मिल पाता है तो आप ये जो पैकिंग का दूध आता है ये भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रयास करोगे तो बछड़े वाली गाय है उसका भी दूध आपको मिल सकता है। शहर में गौशाला होती हैं, गौशाला में आप चले जाइए, वहाँ के जो मैनेजर होते हैं जो भी हैं उनको बोल दीजिए कि 1 गिलास या 1 पाव हमें बछड़े वाली गाय का दूध चाहिए। वो अलग से आपके लिए रख सकते हैं, उनको आप उसकी कीमत दे दीजिए, वो आसानी से दे देंगे। देखिए प्रयास तो आपको करना होगा,
यदि आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। और यदि नहीं भी मिलता है, प्रयास करने के बावजूद भी आपको बछड़े वाली गाय का दूध नहीं मिलता है, तो फिर ये जो पैकिंग का दूध आता है या फिर भैंस का दूध आता है, इससे भी काम चल सकता है, बिल्कुल चलेगा। तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्त चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप जो लड्डू गोपाल है वो आपके घर में होना जरूरी है। ये 3 चीजें ये उपाय करने के लिए अनिवार्य है। आई होप लड्डू गोपाल तो हर किसी के घर में मिल ही जाता है, और ये शिवलिंगी के बीज और ये बछड़े वाली गाय का दूध भी आप ले आइए। जिस दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से आपने जल्दी उठना शुरू करना है। अब जल्दी कितना? सूर्य उदय होने से पहले आपने उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने धारण करने हैं। अब ये जो दूध बछड़े वाली गाय का आप लेके आए हैं, या फिर ये दूध आपको नहीं मिला, नॉर्मल थैली वाला या भैंस वाला दूध आपके पास है, उसको गर्म कर लीजिए। गर्म कितना? गुनगुना आपने करना है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जिसको हम आसानी से पी सकें, ऐसा दूध आपने कर लेना है। अब ये जो शिवलिंग के बीज आप लेकर के आए थे, इसमें से 7 बीज आपने लेने हैं। कितने बीज? 7 बीज। 7 बीज लेकर के इसको कूट लीजिए अच्छे से। अब इसको किसी मिक्सी के सहायता से नहीं पीसना है। यदि आप मिक्सी में डाल दोगे तो ये आपके हाथ ही नहीं लगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं, क्या पीसेंगे वो। तो आप किसी और वस्तु से इसको पीस लीजिए, जैसे चकला बेलन होता है जिसके साथ हम रोटी बेलते हैं, उसके साथ भी इसको पीस सकते हैं आप। किसी भी वस्तु से इसको आप पीस लीजिए और पीस करके इसका चूर्ण बना करके इस दूध में इसको डाल दीजिए। अब दूध में डालने के बाद ये जो दूध का गिलास है ये लड्डू गोपाल के सामने आप रख दीजिए। आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी होंगे, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, उसके सामने आप रख दीजिए। उसके सामने रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा रहेगा? स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है, अर्थात 1 माला जाप करनी है। ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आपके पास समय है उतना आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 108 बार तो जरूर करना है। इस मंत्र का जाप करने से ये जो दूध का गिलास है ये अभिमंत्रित हो जाता है और भगवान का प्रसाद बन जाता है। भगवान लड्डू गोपाल से आपने प्रार्थना करनी है, झोली करनी है कि हे प्रभु, हे लड्डू गोपाल भगवान, मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर के ये प्रयोग कर रही हूँ, ये उपाय कर रही हूँ, इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो आपकी कृपा से मेरी भी गोद भर जाए। आप जैसा नटखट, तेजस्वी, यशस्वी एवं बुद्धिमान, दीर्घायु वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा बोल करके ये दूध का गिलास वहाँ से उठाना है और पी जाना है। प्रिय दर्शकों, बस इतना सा उपाय करना है और ये हर रोज़ करना है, और ये मैं बता ही चुका हूँ, अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है। अब एक ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आपके घर में पहले से कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है, जब आप चाहो तब संतान प्राप्त कर सकते हो, और पहले से भी कोई संतान नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि आपके घर में कोई बच्चा भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यदि फिर ये उपाय आप करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। जो कन्या होती है, जो बेटी होती है, वो बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यदि बेटी घर में नहीं है, वो घर घर नहीं है। यदि आपके घर में पहले से बेटी है तो ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बेटा और एक बेटी सबके घर में होने चाहिए, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि बेटी हो ही ना, हमारे घर में केवल बेटा ही हो जाए, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। बिल्कुल भी ये उपाय मत करना। यदि आप ऐसी इच्छा रख के ये उपाय करते हैं तो फिर इस उपाय करने से साइड इफेक्ट हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। सभी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, विवाह न होने की समस्या हो सकती है, नौकरी की समस्या हो सकती है, व्यापार की समस्या हो सकती है, घर में कलह कलेश की समस्या हो सकती है, और इन समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल एवं अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस समस्या से आपको बाहर निकालने की। तो प्रिय दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।